वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी का अवतार लेकर समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं को पिलाया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन एकादशी का व्रत रखने से तथा कथा का श्रवण करने से 1000 गायों को दान देने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु भक्त के हर संकट को हर लेते हैं। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नगर के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। वहां द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी नगर में धनपाल नाम का एक विष्णु भक्त वैश्य भी निवास करता था। वैश्य बहुत धार्मिक और धर्म कर्म को करने वाला था। उसने नगर में अनेक प्याऊ, भोजनालय, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवा रखी थीं। नगर की सड़कों के किनारे उसने अनेक छायादार व फलदार वृक्षों को भी लगवाया था। उस वैश्य के 5 बेटे थे, जिनके नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि थे। उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि बुरी आदतों वाला था। वह जुआ खेलता, मदपान करता और परिस्त्री गमन में रत रहता था। उसके भाई, माता पिता उसकी इन बुरी आदतों से बहुत परेशान थे। अपने पुत्र के बुरे कामों से तंग होकर उसके पिता धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने व कीमती सामान को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे धृष्ट बुद्धि का धन समाप्त हो गया। अब उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान होकर धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे वैश्य पुत्र होने के कारण फिर चोरी न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया, परंतु भूख प्यास से तंग आकर धृष्ट बुद्धि फिर चोरी करने लगा। फिर चोरी करते पकड़े जाने पर राजा ने उसे पकड़कर नगर से निकलवा दिया। अब नगर से भी निकाला मिलने पर धृष्ट बुद्धि जंगल में चला गया। वहां उसने पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। जंगल में वह पशु पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरने लगा। अब वह बहेलिया बन गया था। एक दिन जंगल में उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख का मास चल रहा था। महर्षि गंगा स्नान करके अपने आश्रम लौट रहे थे। महर्षि कौंडिन्य के भीगे वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़े। छींटे पड़ने से धृष्ट बुद्धि को कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने महर्षि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। महर्षि कौंडिन्य ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा और बताया कि इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तब धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को चला गया। इस व्रत की महिमा को पढ़ने व सुनने मात्र से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।